राधे राधे दोस्तों। जो लोग यूपीएसआई 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और मैथ के लिए, वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मैथ के हर एक जो मैथ में यूपीएसआई में आने वाला हो सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ और वन बाय वन मैं सारे टॉपिक को कवर करके मैं और नंबरिंग से सारे क्लासेस मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो नंबर सीरीज से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूपीएसआई में जो है सिलेबस में क्या मतलब दिया गया है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे तो सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है, सर्ट्स और इंडिसेज है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट, मिक्सचर एंड इरिगेशन, मेंसुरेशन, डीआई। और उसके बाद से इसमें देखिएगा प्रोबेबिलिटी भी आने वाला है, ये सिलेबस में दिया हुआ है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन से करेंगे, ठीक। अब देखिए, मैथ में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? टोटल 40 क्वेश्चन आता है और 100 मार्क्स का होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन से ही शुरू करने वाले हैं। और इसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लें, हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो वो एक क्विक रिवीजन होगा वो थोड़ा सा, और उसको कंप्लीट करने के बाद सीधे हम लोग जंप कर जाएंगे सिंप्लीफिकेशन पे, ठीक है। तो देखिएगा, नंबर सिस्टम, देखिए कई तरीके का होता है नंबर सिस्टम। जैसे कि आपने कभी सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके अलावा जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके अलावा जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम आपने सुना होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फिर जो है हेक्साडेसिमल हो जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी और सारे नंबर सिस्टम भी होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, यहाँ पे केवल और केवल 2 डिजिट यानी कि 0 और 1, इन्हीं का इस्तेमाल करके जितने पॉसिबल नंबर हैं वो सब लिखे जा सकते हैं। बेसिकली ये कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर जो है इसी 0 और 1 के भाषा में ही जो है सारे चीज़ों को समझता है और उसमें प्रोसेसिंग भी करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। और हम लोग आज तक जो जितने भी नंबर पढ़ते हैं नॉर्मली मैथ्स में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये भी जो है कंप्यूटर्स में ही इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, डेसिमल नंबर सिस्टम में देखिए टोटल 10 डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर 9 तक इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके सारे नंबर्स बनते हैं। आज तक का आप लोग जितने भी नंबर सोच सकते हैं वो सारे नंबर्स इन्हीं से बनते हैं, 0 से लेकर 9 तक, है ना। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके बनता है। तो अब हम आ जाते हैं नंबर पे। देखिए, NUMBER, नंबर देखिएगा, नंबर कितने तरीके का होता है। देखिए, नंबर मेनली 2 तरीके का होता है, जैसे रियल नंबर और दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ये जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। और रियल नंबर, तो रियल नंबर देखिए, रियल नंबर 2 तरीके का होता है। रियल नंबर जो है रेशनल नंबर, और ये होता है दूसरा इर्रेशनल नंबर। तो यही 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। इनके कुछ हम लोग छोटे से एग्जांपल देख लेते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा √2, √3, अंडर रूट में 5 है, 2 - √3, ये सब जो है इर्रेशनल नंबर है।
इसके अलावा अगर इनकी वैल्यूज़ भी निकाली जाए ना, √2, √3, √5, चाहे इसकी वैल्यू 2 माइनस √3 की, तो इनकी वैल्यूज़ आती कैसी हैं जो है, तो देखने में कैसी आती हैं, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक दूसरा इरेशनल नंबर का। जैसे मान लीजिए कि 1.531000132 और ऐसे टिल इनफाइनाइट तक ये एक्सटेंड होगा। मतलब यहाँ डेसिमल वाला जो पॉइंट है इसके बाद जो है रैंडम कोई सा भी नंबर आएगा, है ना? तो यहाँ पे कोई भी नंबर एक सर्टेन पैटर्न में रीअकर नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे नंबर्स जो है इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? तो इसकी थोड़ी-सी डेफिनिशन जान लेते हैं। देखिए, रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है? और पी और क्यू जो है क्या होते हैं? ये इंटीजर होते हैं, ठीक है? ये इंटीजर होते हैं और क्यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए और पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया। देखिए इन्हीं सभी को जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 1 को 1/1, 0 को भी 0/1 या 0/2 या 0/3, सबका रिजल्ट 0 ही आएगा। -2 को -2/1 लिखा जा सकता है। ऐसे ही जो है 1.5 है, 1.5 को आप लोग जानते होंगे 3/2 लिखा जा सकता है। और ऐसे ही जो है 1.3333 टिल इनफाइनाइट, ठीक है? तो ये इसको भी जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 देखिए डेसिमल वाले पॉइंट के बाद जो है 333, ये बार-बार 3 जो है रीअकर कर रहा है डेसिमल वाले पॉइंट के बाद, तो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अंतर ये है कि डेसिमल वाले पॉइंट के बाद जो है कोई सर्टेन नंबर जो है रीअकर नहीं करता है। एक रैंडम सा जो है पैटर्न फॉलो होता है, तो उस केस में जो है ये इर्रेशनल नंबर हो जाता है और इस केस में जो है ये रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये आता है 4/3। इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलें, ये मैं इतना जल्दी कैसे बदल पा रहा हूँ, मैं ये बाद में सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस पे बेस्ड जो है यूपीएसआई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बस ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? जैसा कि दोस्तों हम लोग रेशनल नंबर में पढ़ा कि पी और क्यू जो है इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर के बारे में जान लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है। तो देखिएगा, इंटीजर जो है जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और इधर टिल इनफाइनाइट तक जाएगा। ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और इधर जो है ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब जो है इंटीजर हैं, ठीक है? तो इंटीजर हो गया। यहाँ से देखिएगा, ये 1 से जो है और इनफाइनाइट तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? ज़ीरो के बारे में क्या बोला जाता है? ज़ीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये एक न्यूट्रल नंबर है। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर। अब देखिएगा, जो ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया जाए नेचुरल नंबर के साथ, तो ये कहलाता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को एक और भी टर्म इस्तेमाल किया जाता है बोलने के लिए, ये नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं इसको। और यही जो है, अगर नेगेटिव इंटीजर के साथ ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, तो नेगेटिव इंटीजर के साथ जो है ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, तो उस केस में जो है इसे हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, बस इन्हें थोड़ा याद रखिएगा, नॉलेज पर्पज़ से बता दिया मैंने।
अब बात करते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। देखिए रेशनल नंबर में भी 2 कैटेगरी बन जाती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। पीछे हम लोग इन दोनों के कुछ एग्जांपल देख चुके थे। टर्मिनेटिंग में बेसिकली एग्जांपल में ये है कि जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, -1.5 हो गया, 3.758, ये सारे नंबर्स आप लोग जो देख रहे हैं ये टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब डेसिमल वाला जो पॉइंट है इसके बाद जो है ये सर्टेन नंबर्स तक आते हैं, उसके बाद फिर ये टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए इनको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के एग्जांपल्स जो है हमने पीछे देखा था 1.3333। तो ऐसे नंबर्स जो है जो डेसिमल वाले पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट तक जाता है, जैसे 0.333, ये टिल इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है। रीअकरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है बार बार आ रहा है, रीअकर कर रहा है ना डेसिमल वाले पॉइंट के बाद। इसी नंबर को जो है हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, बार उसी नंबर पर लगता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। 1.5, 3 3 3 3 टिल इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1.5 के बाद जो है 3 बार बार आ रहा है, तो इसको जो है हम ऐसे लिखते हैं 1.5 और 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। 0.78, 51 और ये टिल इनफाइनाइट। इसको कैसे लिखेंगे, 0.78 और इसके बाद देखा जाए तो 51 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 51 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को जो है हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग बोलते हैं। तो देखिए इन सारे नंबर्स को तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल ही सकते हैं, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी जो है जो एग्जांपल देख रहे हैं ये भी एक रेशनल नंबर है, इनको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स जो है मैथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वह नंबर जो कि या तो 1 से कटता है और डिवाइड होता है, या खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होने वाला है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो वह नेचुरल नंबर जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, इसके अलावा और किसी भी नंबर से ना कटे, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। तो इसके कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो एग्जांपल में देखिएगा जो है, जैसे कि 1 जब प्राइम नंबर नहीं है तो इसके बाद अगला नंबर 2 आता है। 2 क्या 1 से कटता है, बिल्कुल 1 से कटता है। और फिर 2 से कटेगा, 2 किसी और नंबर इसके अलावा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 2 एक जो है प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 हो जाता है प्राइम नंबर, 5 हो जाता है, इसके बाद जो है 7 हो जाता है, 7 के बाद जो है 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाता है 9, तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वह नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता है, वो जो है कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पे भी नोट करने वाली बात है कि 1 इज़ नॉट कंपोजिट नंबर, 1 जो है कंपोजिट नंबर नहीं होता है। इसके जो है एग्जांपल देखिए, 1 तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, उसके बाद 2 आता है, 2 जो है प्राइम नंबर, इसलिए वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 3 भी प्राइम नंबर, वो भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसके बाद आता है 4 जो है कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही जो है 4 के बाद 5 प्राइम नंबर है, 6, उसके बाद 8, 7 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो वो 4 हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर के अलावा आपने सुना होगा जो है को प्राइम नंबर,
ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए को प्राइम नंबर, पहली बात तो इसमें 2 नंबर होने चाहिए और दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कि 1 और 2 हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा जो है आप 5 और 6 ले लीजिए, ये भी को प्राइम हो जाएगा क्योंकि इनका भी HCF आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ऐसे ही जो है 7 और 11 हो गया, ये भी को प्राइम नंबर है। 9 10 हो गया, ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हैं को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर के अलावा एक और टर्म इस्तेमाल किया जाता है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर में देखिए ये कंडीशन होती है कि दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए और 2 नंबर होने चाहिए पहले तो, और दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, सॉरी दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिएगा क्या 2 और 3 होंगे? 2 और 3 नहीं होंगे, दोनों प्राइम नंबर था बट डिफरेंस 2 का नहीं है। हाँ 3 और 5 हो जाएंगे, ये ट्विन प्राइम। ऐसे 5 और 7 हो जाएगा, 5 और 7। और इसके अलावा जो है 11 और 13 हो जाएंगे। ठीक है, 17 और 19 हो जाएंगे, ये भी जो है ट्विन प्राइम नंबर के एग्जांपल्स हैं। तो ये बस मैंने आप लोगों के जानकारी के लिए बता दिया कि आगे कभी इस्तेमाल हुआ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो इनके अलावा नंबर्स की और भी 2 कैटेगरी होती है, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इवन नंबर की जो है कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। इवन नंबर में जो है जैसे कि आपका जो है वो 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। ऑड नंबर में, ऑड नंबर के एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन। दोस्तों अब हम लोग सीधे जंप करते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। और सिंप्लीफिकेशन में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट हुआ निकालना सीखेंगे। इसके अलावा क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। और कुछ जो है रैंडम टॉपिक होते हैं जैसे कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 इवन कंसेक्यूटिव या 2 इवन ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ। ये सब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, मतलब कि कैसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले स्क्वायर ऑफ दोज नंबर वेयर यूनिट डिजिट इज 5। तो देखिए हम उन नंबर्स का जो है स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसके यूनिट डिजिट जो है 5 होता है। तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 1 से ले करके और 30 तक, एटलीस्ट 30 तक जो है स्क्वायर नंबर इनका स्क्वायर क्या आता है वो याद कर लीजिएगा। और कम से कम 1 से 30 तक का टेबल याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो सिंप्लीफिकेशन में देखिए हेल्प करता है ना। इसके बाद जो है 1 से 20 तक कम से कम जो है आप लोग क्यूब याद करके रख लीजिए। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम में। अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इसको हम लोग एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि 15 है, 15 का स्क्वायर क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो जो यूनिट डिजिट दिख रहा है हमें वो क्या है? 5 है। तो हम ऐसे नंबर्स का जो है स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखिए, पहली बात तो जो
5 है, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, स्क्वायर एज इट इज़ लिख लीजिए। और यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये जो 1 दिख रहा है इसमें 1 जोड़ दीजिए। इसमें अगर 1 जोड़ेंगे 1 में तो क्या आएगा 2, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कर दीजिए, क्या आएगा 2। तो ये 2 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही जो है 25 है, 25 का स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे वो क्या आएगा 25, और इस 2 को जो आप देख रहे हैं इसमें जो है आप 1 ऐड कर लीजिए, 3 हो जाएगा। और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। ऐसे ही जो है 35 है, 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। और ये जो 3 दिख रहा है इसमें आप 1 ऐड कर लीजिए, क्या आएगा 4, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। तो ऐसे ही जो है 45 का करना है स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो पहले यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 4 में जो है 1 ऐड कर दीजिए, ये 5 बन जाएगा। और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20। तो ये होगा। तो देखिए ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट 5 हो तो उनका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये हम लोगों ने अभी तक सीखा है। इसके अलावा जो है अब हम आगे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive इंटीजर, ठीक है। तो देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जिनमें डिफरेंस 1 का हो, है ना, तो वो कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है 12 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, 12 और 13 का डिफरेंस 1 है। तो इसका जो है कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए अब डायरेक्ट हम लोग लिखना चाहते हैं इसका आंसर। तो हमें इसका आंसर होगा, देखिएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 12, ठीक है। यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है दोनों में उसका स्क्वायर करिए और उसी में वही सेम नंबर ऐड कर दीजिए, तो वो आंसर आ जाता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 में 12 ऐड कर दीजिए तो ये 6, और ये 5 और 156। तो देखिए ये अभी तो लिख के बता रहा हूँ, बट आप लोगों को जो है ये माइंड में ही करना है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करिएगा कि ये माइंड में ही हो जाए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप 13 का मल्टीप्लाई 14 के साथ करिए, तो 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है, ठीक है। और उसमें जो है 13 जोड़ दीजिए, तो अगर 169 में 13 जोड़ते हैं तो 182 आता है। ऐसे ही जो है 14 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो 14 का स्क्वायर और प्लस 14, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर जो है 196 होता है, उसमें 14 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है आप लोग को भी, ठीक है। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अब कई लोग पूछेंगे कि आता कैसे है, तो ये आता कैसे वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि 12 मल्टीप्लाई बाई 13 है यहाँ पे। तो देखिएगा ये 12 है और 13 को मैं 12 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अब जो है हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive even और ऑड नंबर, ठीक है। तो देखिए 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो या 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो, उनमें डिफरेंस जो है 2 का ही होता है, ठीक है। अगर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की हम बात करें तो उसके एग्जांपल्स देखेंगे तो जैसे कि 2 और 4 हो गया, ठीक है।
ये जो आप देख रहे हैं ये 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं। ऐसे 4 और 6 हो गया, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर की बात करें यानी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की, तो 1 और 3 हो गया, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। ऐसे ही जो 7 और 9 हो गया, ये 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। तो ऐसे नंबर्स जो 2 कंसेक्यूटिव इवन हो या 2 कंसेक्यूटिव ऑड हो, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर जल्दी करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 12 मल्टीप्लाई बाई 14 है, ठीक है। तो इसको जो है देखिए 12 और 14 ये 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए 12 और 14 के बीच में जो है नंबर कौन सा आता है, वो आता है 13। तो 13 का स्क्वायर करिए, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी 168, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होता है 169, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये आएगा। ऐसे ही जो है मान लीजिए कि 16 मल्टीप्लाई बाई 18 है, तो अब जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 और 18 के बीच में जो नंबर आता है 17, और 17 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर देंगे, तो 17 का स्क्वायर आता है 289, और 289 में से 1 माइनस करेंगे तो 288 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है। ऐसे ही 2 ऑड नंबर ले लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मान लीजिए 15 मल्टीप्लाई बाई 17 करना है, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर पड़ता है 16 पड़ता है, और 16 का जो है एक स्क्वायर 256 होता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे 255 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब कई लोग पूछेंगे कि ये आता कैसे, इसके पीछे क्या ट्रिक काम कर रही है। तो देखिए जैसे कि 12 मल्टीप्लाई बाई 14 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 12 को 13 माइनस 1 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो नंबर है 13 है, तो 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, और ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में ये 13 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको पता होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये 13 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये आगे पता है आपको 169 माइनस 1, और ये आ जाएगा 168, ठीक है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इसके पीछे ट्रिक क्या है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 100 बेस मेथड फॉर स्क्वायर। जैसे कि 100 बेस मेथड फॉर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हैं और उनका स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे ट्रिक से। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 104 है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है 100 से, 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 100 से 4 ज़्यादा है ना, तो इसी में 104 में ये 4 ऐड कर लीजिए, 104 में 4 ऐड करेंगे 108 हो जाएगा। फिर ये जो देख रहे हैं आप लोग 4, इस 4 का ही जो है स्क्वायर कर लीजिएगा और इसके पीछे 2 डिजिट लिख दीजिएगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका बताएंगे, जैसे 106 है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, 106 में 6 जोड़ दीजिए, तो ये 112 हो जाएगा। इसके बाद 2 डिजिट और लिखने हैं, वो क्या होंगे, 6 का स्क्वायर, यानी कि ये 36 हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। 107 का स्क्वायर करना है, तो 107 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 100 से ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो 107 में 7 ऐड कर लीजिए, तो 7 ऐड करेंगे तो 100 जो है 14 हो जाएगा, और 2 डिजिट इसके पीछे और लिखने वाले होंगे, तो ये 2 डिजिट क्या होंगे, 7 7 49, 7 का स्क्वायर है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। कुछ और भी नंबर देखते हैं, जैसे 111 इसका स्क्वायर, तो यहाँ देखेंगे तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, ठीक है। तो 111, तो इसमें जो है 11 ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे 2 डिजिट लिखना है, 2 ही डिजिट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 11 का स्क्वायर करेंगे तो अब आएगा 121, ठीक है। तो 2 ही डिजिट लिखना होता है, तो 121 जो है ऐसे जोड़ देंगे इसमें, 1 2 2 1 3 2 1। देखिए यही सेम प्रोसेस ऊपर भी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, और एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे 112 है, 112 का
स्क्वायर करेंगे हम लोग तो देखेंगे तो ये 12 ज़्यादा है 100 से, तो 112 में 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 124, 2 जीरो बढ़ा दीजिए और उसके बाद से 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 4 4 4 1 5 2 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही जो है कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। 114 का होल स्क्वायर, तो 114 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है 100 से। अब 114 में 14 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा और ये 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 14 का होल स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा। 6 9 8 1 9 2 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 12,996, ये आंसर हो जाएगा 114 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो देखिए अभी ये जितने नंबर्स अभी हम लोगों ने देखा है एग्जांपल में, ये सब जो है 100 से ज़्यादा थे। अब 100 से कम हो तो क्या करेंगे, ठीक है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो 100 के नियर में ही आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 99 है, 99 का होल स्क्वायर करें तो ये देखेंगे तो 100 से कितना कम है, -1 कम है। ठीक है, तो -1 कम है तो अब 99 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 98, इसके पीछे डबल ज़ीरो बढ़ा दीजिए और इसके बाद से जो है -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे 1089, ये आंसर हो जाएगा इसका। 98 का होल स्क्वायर करना है तो देखेंगे 100 से कितना कम है, 2 कम है ये। ठीक है, तो 2 घटाएंगे 98 में से तो क्या आ जाएगा 96, डबल ज़ीरो बढ़ाइए इसके पीछे और जो है 8 में से सॉरी 2 का -2 है ना, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 4069, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो है मान लीजिए कि हमें करना है 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर करना है तो देखिए ये 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 91 में से 9 घटाएंगे यहाँ पे, तो 91 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 82, डबल ज़ीरो बढ़ा देंगे और 9 का -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे 18281। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।